नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि लगन में बैठे हुए सूर्य क्या फल देते हैं। फिर बात दूसरे वीडियो में हमने देखा था कि द्वितीय घर में बैठ करके सूर्य क्या फल देते हैं। प्रत्येक लगन में ये अलग अलग फल देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि तीसरे घर में या तीसरे भाव में बैठ करके सूर्य क्या फल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। यदि यहाँ एक की संख्या लिखी हुई है, यहाँ 2 हो गया दूसरे भाव में, और तीसरे घर में 3 की संख्या हो गई, यानी मेष लगन की कुंडली में सूर्य तीसरे घर में बैठेगा तो ये मिथुन राशि में बैठेगा। और मिथुन राशि में बैठा हुआ सूर्य मेष लगन में अच्छा फल देता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन से लगन में शुभ फल देता है और कौन से लगन में अशुभ फल देता है, और फिर आगे समझेंगे इसी वीडियो में कि शुभ फल कौन से होते हैं, अशुभ फल कौन से होते हैं। तो हमने ये समझा कि मेष लगन में बैठ करके सूर्य मिथुन राशि में बैठेंगे तीसरे घर में और अच्छा फल ही देंगे। अतः मेष राशि में बैठ करके सूर्य शुभ फलों को देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं वृष राशि की या वृष लगन की। ये हो गया, यहाँ पर 2 की संख्या आती है तो ये वृष लगन हो गया। वृष लगन में बैठा हुआ जो वृष लगन में तीसरे घर में सूर्य बैठेगा तो ये कर्क राशि में बैठेगा। ये 4 की जो संख्या है ये कर्क राशि हो गई, और ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा की राशि में बैठ करके सूर्य अच्छा फल ही देते हैं। अतः ये वृष लगन की कुंडली में भी सूर्य अच्छा फल देंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन की कुंडली की। मिथुन लगन में या 3 की संख्या लिखी हुई होगी तो ये मिथुन लगन की कुंडली हो गई। और मिथुन लगन की कुंडली में जो सूर्य तीसरे घर में बैठेंगे तो ये 5 की संख्या में बैठेंगे, और 5 की संख्या हो गई सूर्य की सिंह राशि। तो ये सूर्य अपनी खुद के घर में बैठे हैं, सिंह राशि में बैठे हैं। अतः मिथुन लगन की कुंडली में भी सूर्य अच्छा फल देने वाले होंगे। तो ये मिथुन लगन की कुंडली में भी सूर्य शुभ ही फल देंगे। अब बात करते हैं हम कर्क लगन की कुंडली की। ये जो 4 की संख्या लिखी हुई होती है ये कर्क लगन की कुंडली हो गई। दूसरे घर में ये 5 की संख्या आएगी और तीसरे घर में 6 की संख्या आएगी। इसको ये कन्या राशि में बैठ गया सूर्य कर्क लगन की कुंडली में। और कन्या राशि में बैठा हुआ जो सूर्य होता है वो अच्छा फल ही देता है, क्योंकि ये कन्या राशि है, बुध की राशि है। और बुध राशि में ये कन्या राशि में बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल देता है कर्क लगन में। तो ये कर्क लगन में भी सूर्य अच्छा फल ही देने वाला है। अब हम बात करते हैं सिंह लगन की। तो यदि यहाँ पर 5 की संख्या लिखी गई है तो ये सिंह लगन हो गया। सिंह लगन की कुंडली में ये तुला राशि में बैठ गया सूर्य। तो तुला राशि में बैठा हुआ जो सूर्य वो नीच राशि का हो गया, और ये अशुभ फलों को देने वाला है। ये भाई बंधु पक्ष में नुकसान पहुंचाता है, पार्टनरशिप में भी नुकसान पहुंचाता है, और अपने से जो बड़े भाई है उनके लिए ये कष्टकारक माना गया है। तो सिंह लगन की कुंडली में तीसरे घर में बैठे हुए जो सूर्य होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं, इसलिए ये सिंह राशि की कुंडली में ये अशुभ फलों को देने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कन्या लगन की। यदि यहाँ 6 की संख्या है तो ये कन्या लगन हो गया। तो कन्या लगन में जो सूर्य है वो तीसरे घर में बैठेंगे, वृश्चिक राशि के होके बैठेंगे। और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, मंगल सूर्य का मित्र है। अतः तीसरे घर में कन्या राशि में बैठ करके, कन्या लगन की कुंडली में तीसरे घर में बैठ करके सूर्य शुभ ही फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो ये शुभ फल प्रदान करेंगे कन्या लगन की कुंडली में। अब हम बात करते हैं तुला लगन की कुंडली की। ये 7 की संख्या लिखी हुई आती है यदि यहाँ, तो ये तुला लगन की कुंडली हो गई। और तुला लगन की कुंडली में सूर्य बैठते हैं धन राशि में। धन राशि होगी बृहस्पति की राशि, और बृहस्पति की राशि में बैठ करके सूर्य अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि गुरु सूर्य का मित्र है और गुरु भी है। अतः तुला लगन की कुंडली में ये शुभ फलों को देने वाले होंगे। अब हम बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। यदि यहाँ पर 8 की संख्या लिखी हुई होगी तो जो सूर्य है वो मकर राशि में बैठ गए। और मकर राशि में बैठे हैं तो मकर राशि हो गई शनि की राशि। शनि की राशि में बैठ करके सूर्य अच्छा फल नहीं देते हैं, भ्राता पक्ष के लिए संताप उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये इसकी शत्रु राशि है सूर्य की। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में सूर्य अच्छा तृतीय घर में बैठ करके अच्छा फल नहीं देंगे।
अब हम बात करते हैं धन लगन की कुंडली की। यदि यहाँ 9 की संख्या लिखी हुई है तो ये सूर्य बैठ गए कुंभ राशि में। कुंभ राशि भी वही बात है, कुंभ राशि भी शनि की राशि है, तो कुंभ लगन की धन लगन की कुंडली में भी सूर्य शुभ फल नहीं देंगे। अब हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली की। यदि यहाँ 10 की संख्या लिखी हुई होती तो ये मकर लगन की कुंडली हो गई। मकर लगन की कुंडली में सूर्य मीन राशि में बैठेंगे। मीन राशि बृहस्पति की राशि है, तो मकर लगन की कुंडली में भी सूर्य अच्छा फल ही देंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ लगन की। यदि यहाँ 11 की संख्या लिखी हुई है तो कुंभ लगन की कुंडली हो गई। और कुंभ लगन की कुंडली में सूर्य मेष राशि में बैठेंगे। मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है और मेष राशि में बैठ करके कुंभ लगन की कुंडली में ये शुभ ही फल प्रदान करेंगे, तो कुंभ लगन में भी ये अच्छा फल ही देंगे। अब हम बात करते हैं मीन लगन की। ये हो गया मीन लगन। यहाँ 12 की संख्या, ये मीन लगन हो गया। मीन में बैठे हुए सूर्य वृष राशि में बैठेंगे तीसरे घर में, और तीसरे घर में ये वृष राशि हो गई शुक्र की, और शुक्र की राशि में बैठ करके सूर्य शुभ फल नहीं देंगे। तो ये मीन लगन की कुंडली में सूर्य अशुभ फल देंगे। अब हम बात करते हैं यदि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लगन की कुंडलियों में सूर्य बैठेंगे तो बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। जिनके इन लग्नों की, शुभ लग्नों की कुंडली में बैठेंगे तृतीय घर में सूर्य, तो ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। यदि मन में कोई बात बैठा ले तो उसको वो पूरा करके ही मानता है। पुरुषार्थ करने वाला होता है, बहुत परिश्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा भी प्राप्त करने वाला होता है। और धन को जो आगमन होता है, ऐसे व्यक्ति जो धन को कमाते हैं वो अपने परिश्रम के आधार पर कमाते हैं, किसी को ठगते नहीं है। पढ़ने लिखने में, धार्मिक कर्म में और बुद्धि से किए जाने वाले कार्यों में भी ऐसे व्यक्ति बहुत सफल होते हैं, जिनके इन लग्नों में तृतीय घर में सूर्य अच्छी स्थिति में बैठे हुए होते हैं। और बुध और गुरु यदि इनके साथ में बैठ जाए तो ये और भी अच्छा प्रभाव देते हैं, धैर्यवान बनाते हैं, व्यक्ति को परोपकारी बनाते हैं, अकाउंट्स आदि क्षेत्र में उसको सफल करते हैं, धन धान्य, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्रदान करते हैं, और भाई बंधुओं का भी सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि तीसरा घर भाई बंधुओं से संबंधित भी है। और अनेक लाभ के अवसर उन व्यक्तियों को मिलते हैं और काफी धन और नाम करते हैं, और विदेश में भी ऐसी व्यक्ति सेटल हो सकते हैं। विदेश यात्रा की भी ऐसे व्यक्तियों की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं यदि सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धन लगन और मीन लगन की में बैठेंगे सूर्य तीसरे घर में, तो ये इसकी अशुभ स्थिति है। और इसमें बैठने से इन 4 लग्नों में यदि तृतीय घर में सूर्य बैठेंगे, अशुभ स्थिति में बैठेंगे, तो ये व्यक्ति की बुद्धि को चंचल करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो न्याय को तो पसंद करता है और परिश्रम करने वाला भी होता है, लेकिन फिर भी धन उतना नहीं कमा पाता। ऐसे जातक के जो हर कार्यों में विघ्न और बाधा आती है, बिना विघ्नों के कोई भी काम नहीं होता है। भाई बंधुओं से भी इनको सुख नहीं मिलता, पारिवारिक क्लेश हमेशा इनके होता रहता है। और ये दूसरे की भलाई यदि करें तो भी इनको बुराई ही मिलती है, ये बुराई के पात्र ही बनते हैं। खूब ज्यादा परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी इनको लाभ कम मात्रा में ही मिलता है। इनके इसके साथ में यदि सूर्य के साथ में राहु, शनि आदि क्रूर ग्रह भी आ जाएं तो उनकी दशा में व्यक्ति के पितृ सुख में भी ये कमी कर सकते हैं, शरीर कष्ट भी कर सकते हैं और धन की हानि भी करवाते हैं। साथियों, ये मैंने आपको तृतीय घर में बैठे हुए सूर्य के बारे में बताया। प्रत्येक लगन में इनका क्या फल होता है, इनको मैंने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। आशा आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम चौथे घर में बैठे हुए सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। आशा आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।